हेलो एवरीवन। हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी क्लास 9th में। तो आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। संस्थाओं का कामकाज क्या है देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार सांसद के पास है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति सभा को सांसद कहते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित उन प्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहते हैं। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को निचला सदन लोअर हाउस कहते हैं। सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं उसे मंत्री परिषद कहते हैं। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री निर्णय ही अंतिम माना जाता है। जो प्रधानमंत्री का फैसला होता है वही अंतिम फैसला मान लिया जाता है। और बाकी आप रीड कर लेना। 1 मिनट। ठीक है, इसको रीड कर लेना। चर्चा बता देते हैं। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाही कहते हैं। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाही शामिल है। प्रधानमंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब आप देख लेना प्रश्न के रूप में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई होप।
क्योंकि उतना ही इम्पोर्टेंट थे जो वर्ड लिखे थे वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में आप इसे पढ़ लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फिनिश हुआ।